नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का जो अभी 2021 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, आज 3 फरवरी को हुआ है, उसका मैं पूरी की पूरी पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, सिर्फ कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, सिर्फ मैं यही बताने वाला हूँ। तो अभी तो हम लोग ये सेट डी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक होता है सेट। तो हर एक सेट में हर एक क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ उसका नंबरिंग इधर से उधर रहता है। हो सकता है इसमें का कोई 1 नंबर जो क्वेश्चन हो उसमें का 10 नंबर क्वेश्चन हो, ऐसे कुछ करके नंबरिंग चेंज होता है। तो अगर आपका दूसरा सेट हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस सेट में भी सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, हालांकि थोड़ा सा नंबरिंग आगे पीछे हो जाता है, तो उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं अभी सेट डी डिस्कस कर रहा हूँ और सब क्वेश्चन आपको और दूसरे सेट में भी यही क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि अभिक्रिया ये दिया हुआ है, तो इस बोल रहा है कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है हम लोग को, बोल रहा है रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, जो बेंजीन है, बेंजीन में ऊपर देखिए यहाँ पे जो हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, उसको अगर सोडियम से रिएक्ट कराते हैं ईथर के प्रेजेंस में, तो बोल रहे हैं इसको क्या कहते हैं। तो इसको बोला जाता है भाई फिटिक रिएक्शन, इसको फिटिक अभिक्रिया बोला जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिल एल्डिहाइड। फिनॉल को सैलिसिल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, रोजरमुंड रिमर ट्रिमर रिएक्शन। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम लोग का कह रहा है कि प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। प्राइमरी एमीन इज डिटरमाइंड बाई। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, CHCl3 प्लस KOH के द्वारा की जाती है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्कॉर्बिक एसिड इज ए। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है। तो ये होता है प्रोटीन, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह पदार्थ जो शरीर की ताप को कम करता है कहलाता है। द सब्सटेंस विच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज। तो इसका सही आंसर होगा ए, एंटीपायरेटिक्स उसको बोला जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं कितना, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द एम्प्टी स्पेस और निगेटिवली चार्ज आयंस देन द डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज। इसमें थोड़ा सा ये हिंदी वाला क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, जब इलेक्ट्रॉन ये ऋणात्मक द्वारा, ये आप हिंदी वाला देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो इसका सही आंसर होगा क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट इसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CaNO3 का वोल्ट वाइज में वोल्ट ऑफ गुणक होता है। वोल्ट ऑफ फैक्टर फॉर CaNO3 का वोल्ट वाइज को कितना होता है। तो ये होता है 3, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। फिर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज। एमॉर्फस सॉलिड जो होता है, बेरवादार ठोस जो होता है, उसका उदाहरण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ग्रेफाइट। देखिए इसका आंसर आपको रबड़ भी हो सकता था, लेकिन आप बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा आंसर बोर्ड सही मान रहा है। आंसर इसका दोनों होगा, ग्रेफाइट और रबड़ दोनों होगा, लेकिन ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि बोर्ड किसको मानता है। ऐसा ज़्यादातर चांस है ग्रेफाइट का ही। उसके बाद चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिक्रिया दिया हुआ है, तो बोल रहा है इसका उत्पाद क्या होगा। ये जो प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, क्या चीज़ दिया हुआ है C2H5Br और KOH, अल्कोहलिक KOH से, जैसा कि आपको पता होगा कि अल्कोहलिक KOH से जो भी अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराया जाता है तो हमेशा ये हायर अल्कीन बनता है। तो अल्कीन यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन होगा सही। फिर यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ। फोटोग्राफिक जो प्लेट होता है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। तो इसका होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, सही आंसर होगा बी नंबर। फिर हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम एज फॉर द रिएक्शन इन व्हिच ऑर्डर। बोल रहा है किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए
वेग तथा वेग स्थितिरोग की इकाई समान होती है, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है। बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किसमें होता है, तो इसमें किसमें होता है HCHO, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ एमोनिया टू फॉर्म। जब क्लोरीन को ज़्यादा एमोनिया के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है, तो इसका इसका सही आंसर होना चाहिए NH4Cl, ए नंबर ऑप्शन। फिर हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। तो ये भाई सबको पता है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो ये होता है मोलालता, मोलालिटी, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर मैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। मानव शरीर किस चीज़ को उत्पन्न नहीं करता है, तो इस ये क्या चीज़ होता है, विटामिन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में ये आपको सेल रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये बोल रहा है कौन से सेल का रिएक्शन होता है, जेडन सॉलिड, ये आपको कुछ रिएक्शन दिया हुआ है तो बोल रहा है कौन से सेल का होता है, तो इसका सही आंसर होगा डैनियल सेल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CH3CN ऑन रिड्यूसिंग गिब्स। CH3CN को अवकरण से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, C2H5NH2। फिर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। इसमें सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, HClO4। फिर यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 234.2 ग्राम चीनी की घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल के मोलल सांद्रण क्या होगा। अगर हम इंग्लिश में पढ़ लें तो इंग्लिश में क्या चीज़ दिया हुआ है कि 234 ग्राम ऑफ सुगर सिरप कंटेन्स 34.2 ग्राम शुगर, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन 0.1। फिर हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CHCl3 + O2 निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है। ये जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है CHCl3 + O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसमें जो इसका जो मेन प्रोडक्ट क्या चीज़ बनेगा, मुख्य प्रतिफल कौन सा बनेगा, तो इसमें बनेगा CaOCl2, सही आंसर होगा सी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है। द नेम ऑफ एसीटोन इन IUPAC सिस्टम इज। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या चीज़ होगा, प्रोपानोन इसका होगा। यहाँ पे देखिए इथानोन लगा हुआ है, लेकिन इथानोन नहीं होगा भाई, प्रोपानोन होगा, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। फिर 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है। ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है कि बेंजीन के ऊपर NO2 लगा हुआ है, तो और Sn + HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जा रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, C6H5NH2। इसको अगर इंग्लिश में हम लोग पढ़ लें तो ये जो मेन प्रोडक्ट इसका कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग रिएजेंट। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, तो इसमें जितना भी दिया हुआ है इसमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीमर। इस सब में से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा होता है, प्रोटीन है भाई, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है द करेक्ट फार्मूला ऑफ हेक्सामीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड इज। हेक्सामीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एमरफस सॉलिड। इसमें से एमरफस सॉलिड मतलब अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें ग्लास होता है भाई, सब जानते हैं, हर साल क्वेश्चन ये आता है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। फिर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस सब में से अनुसंख्या गुणधर्म कौन सा है, तो ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, पारासरण दाब, इसका सही आंसर होगा डी नंबर।
फिर 28 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 प्लस टू Al3 प्लस से Al बनाने में मतलब आपको कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, कितना चार्ज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जाके कमेंट करके बताइएगा कि इसकी कितनी चार्ज की आवश्यकता होगी। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन आदमी क्या चीज़ लिखे हैं और इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभिक्रिया दिया हुआ है CH3CN और H3O+ के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया गया है, तो उसका उत्पाद क्या होगा। तो अगर हम लोग इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में दिया हुआ है हम लोगों का, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन CH3CN और H3O+ के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या चाहिए होगा, सी नंबर, CH3CONH2। फिर हम लोग को 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इसका होना चाहिए था एफ बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे कुछ लोन पे वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो इसके लिए होता है इसमें का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। CL बॉन्ड होता है, CL बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर हम लोग का है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए इज नोन एज, तो इसको रेसिनॉल बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, हमारे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, द मेटल ऑलवेज फाउंड इन द फ्री स्टेट इज, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, गोल्ड। जो सोना होता है वो हमेशा फ्री अवस्था में मतलब फ्री स्टेट में पाया जाता है। फिर द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज, लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, तो ये होता है मेकिंग आयरन कैथोड, आयरन को कैथोड बनाकर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर हम लोग का 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन मतलब इसमें से कौन सा है, मतलब फार्मूला कौन सी है, इथॉक्सी इथेन का फार्मूला कौन है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए आप ये नहीं समझिएगा कि इसमें का सी नंबर ऑप्शन उसमें का बी नंबर ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नहीं बदला गया, सिर्फ क्वेश्चन का नंबरिंग बदल दिया गया, ऑप्शन का नंबरिंग नहीं बदला गया, ये आप ध्यान में रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस में मैग्नीशियम है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा, क्लोरोफिल। उसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, इनमें से कौन सा जो होता है अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है, अनुचुंबकत्व कौन सा प्रदर्शित करता है, द सब्सटेंस विच एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिज्म इज, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर O2। फिर 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिथाइल एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है किसके द्वारा, तो ये होता है हॉफमैन्स ब्रोमोएमाइड रिएक्शन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर हम लोग का 38 नंबर क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइड इज, कॉपर पाइराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है CuFeS2, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन कंपैरिजन टू 0.01 मोल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोल MgCl2 सॉल्यूशन इज, तो ये मैं अभी सॉल्व नहीं किया हूँ, मैं अभी जल्दी में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो सॉल्व नहीं किया हूँ। आप अगर सॉल्व करके बताइएगा नीचे कमेंट में कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्यूटेड आयन बनाने में कौन से समर्थ है, मतलब कौन बना सकता है, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन H2NCH2COOH। फिर हम लोग का 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ, जो प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड से अपचयन के प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए कार्बन होता है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B अगर C देता है के लिए दर है, तो द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A+B अगर C
प्रोडक्ट देता है, तो इसका रेट क्या होगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर हम लोग को है 43 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अधिवेशन में कितनी परतें होती है, रासायनिक अधिवेशन में कितनी परतें होती है। तो एक मिनट यहाँ पे, ओहो, रासायनिक अधिवेशन में कितनी परतें होती है, हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन ए केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन में तो इसका 1 होता है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल बाय रिड्यूसिंग इट विथ रिएक्टिंग इट विथ। तो बेकेलाइट जो फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया प्राप्त, किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN4 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज, क्या है, उप संयोजन यौगिक, ये जो दिया हुआ है इसमें निकल के ऑक्सीकरण अवस्था है तो 0 होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट बेसिक, कौन अत्यधिक क्षारीय है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी चैनल पर मैं आपके लिए आगे भी जो लोग बीएससी मैथ्स लेना चाहते हैं आगे अपने कैरियर में, तो इसी चैनल पर मैं बीएससी मैथ्स की वीडियोज़ धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो आपको अगर जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, बीएससी मैथ्स में क्या चीज़ होता है, बीएससी मैथ्स जनरल और ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है, ये सब टॉपिक से अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर चलिए हम लोग चलते हैं 48 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मिल्क क्या चीज़ होता है, मिल्क, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका आंसर अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, आप कमेंट करके नीचे बताइएगा कि मिल्क क्या चीज़ होता है, कौन सा किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या चीज़ है, गेलेना, गेलेना किसका अयस्क है, गेलेना इज एन ओर ऑफ, तो ये होगा पीबी, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, तो इसका सही आंसर होगा HCHO, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एलिमेंट ए बी एंड सी आर प्लस 0.68 वोल्ट माइनस 2.50 वोल्ट एंड माइनस 0.50 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द ऑर्डर ऑफ दियर रिड्यूसिंग पावर इज, ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रम से इतना इतना और इतना है, तो बोल रहा है उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज इंजाइम, इंजाइम क्या है, तो इंजाइम क्या चीज़ होता है, प्रोटीन होता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। फिर 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सल्फाइड और आर कॉन्सेंट्रेटेड बाई, सल्फाइड और को सांद्रण किया जाता है किस चीज़ के द्वारा, तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर चलिए हम लोग चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, टिंडल प्रभाव पाया जाता है किस चीज़ में, तो सॉल्यूशन में, विलयन में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हेलाइड एंड सोडियम मेटल इज, अल्काइल हेलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रिप्टन इन द कॉम्प्लेक्स, ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स जो, तो इसमें बोल रहा है क्रिप्टन का ये जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। फिर हम लोगों को 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, इसको अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए तो इंग्लिश में लिखा हुआ है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्शन इनटू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट इज, तो इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर हम लोग का है 58 नंबर क्वेश्चन, भौतिक अधिवेशन में लगभग उष्मा उत्सर्जित होती है किलो जूल में, मतलब इन फिजिकल एडजॉर्प्शन द अप्रोक्सीमेट हीट एनर्जी इवॉल्व्ड इन किलो जूल पर मोल इज, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 20 से 40। फिर 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, SN2 मैकेनिज्म प्रीसीड्स विया द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसका
सही ऑप्शन होगा बी नंबर, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था का। फिर 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर। तो CH3CH2OH होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप। ये जो दिया हुआ है कि कार्बोनिल समूह, ये जो है इसमें कार्बन का कौन सा प्रसंकरण होता है, तो ये होता है sp2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NaOH सॉल्यूशन गिव्स। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फॉर्मिक एसिड। फिर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है H3O+ के प्रेजेंस में, तो बोल रहा है इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका प्रोडक्ट होगा फिनॉल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अभिक्रिया OHCH2 और ये बोल रहा है इस अभिक्रिया में उत्पाद है, मतलब इसका जो प्रोडक्ट क्या चीज़ होगा। देखिए यहाँ पे इन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें प्रोडक्ट क्या चीज़ होगा, तो इसमें प्रोडक्ट होगा एन हेक्सेन, एन हेक्सेन यहाँ प्रोडक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस में पी पाई डी पाई बंधन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड किस में होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैंने सोचा था कि ये भी आपको लिए छोड़ दूं, लेकिन मैंने बता दिया कि छोड़ देने पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 16 के तत्वों को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है चैलोजन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एमंग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, तो इसमें Mn होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर हम लोग चलते हैं लास्ट के कुछ बचे हुए क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 4F एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फील्ड। निम्न में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर, ये क्या चीज़ लिखा हुआ है आगे, तो ये इसका सही आंसर क्या चीज़ होगा, सही ऑप्शन नंबर होगा ए। फिर यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr क्रिप्टन क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ होगा। यहाँ पे इसमें क्रोमियम का उप सहसंयोजन संख्या होगा, तो क्रोमियम का उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा, इसमें 6 होगा। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज। इलेक्ट्रोमोटिव सेल अगर इक्विलिब्रियम पर इसका EMF क्या चीज़ होता है, तो ये होता है निगेटिव। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए BSc मैथ्स में आपके लिए हर एक चैप्टर से हर एक टॉपिक का वीडियो लाने वाला हूँ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।